आज जिन पर लाठियां बरसाई, जिनके राहों में कीलें गाड़ी गई, जिनके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, जिनके रास्ते बंद कर दिए गए, जिन पर ड्रोन से हमले हुए, जिन पर गोलियां चलाई, जिन पर लाठियां चलाई, जिनको पीटा गया, जिनको मारा गया, आज वो किसान पहुंच चुका है रामलीला मैदान में। अपना हक पाने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुका है। और किसान कैसे दिल्ली तक पहुंच गया, क्योंकि सभी जगह के रास्ते बंद थे। फिर इतनी बड़ी संख्या में किसान किस तरह से दिल्ली पहुंच गया, हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, किसान अपना हक लेने के लिए अब दिल्ली पहुंच चुका है, रामलीला मैदान भी पहुंच चुका है। भारी संख्या में पूरे देश से किसान वहां पर इकट्ठा हो चुका है, जबकि लखनऊ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब का किसान पहुंच चुका है दिल्ली। अपने हक की मांग, अपने एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार से गुहार लगाने गया। ये वही किसान है, जब दिल्ली बॉर्डर से आ रहा था तो उसकी राहों में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए थे, ताकि किसान उन गड्ढों को पार करके दिल्ली ना पहुंच पाए। उनके अन्य रास्तों में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई, उनकी मांगों को दबाने के लिए उन पर लाठियां चलाई गई। यहां तक कि हरियाणा बॉर्डर पर उन पर ड्रोन से हमले हुए, और वो ड्रोन से हमले एक्सपायरी बॉम्ब से हमले हुए। मिर्ची बॉम्ब लगाया गया, उन पर लाठियां चार्ज की गई, उन पर आतंकियों के इल्जाम लगाए गए। लेकिन अपना हक इस देश में पाना कितना मुश्किल हो गया है, अपनी ही सरकार से मिलना कितना मुश्किल हो गया है। किसान अपनी जान की बाजी लगाकर, इस किसानों में महिला, पुरुष, बच्चे, छात्राएं सभी इकट्ठा हो गई हैं, क्योंकि अब लगता है कि देश में एक क्रांति लोगों को लेकर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, 2024 का चुनाव बेहद करीब है। बीजेपी चुनाव प्रचार में लगी है, चाहे वो कोई भी घोटाला हो। अभी आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाले की भी बात सुनी थी। किसान आंदोलन की बात सुनते ही सीए और एनआरसी और किसान आंदोलन फला ढिका, यानी कि एक के बाद एक बीजेपी अपने ऐब छुपाने के लिए रास्ते अपने बनाते जा रही है। और इस तरह से किसान अपने हक की मांग के लिए, एमएसपी और अपनी फसलों की रुबाई के लिए, अपने हक के लिए दिल्ली पहुंच चुका है। अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि किसान वापस जाएगा। कुछ लोगों की बातचीत से ये पता चला है, सूत्रों से भी और किसानों की बातचीत से, कि अभी किसान वापस जाने वाला नहीं है। अब ये मुश्किलें बीजेपी सरकार की बढ़ने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसान रामलीला मैदान में पहुंच चुका है। अब बड़े नेता भी वहां पहुंचेंगे, और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बस 1-2 दिन में चुनाव के तारीखों की घोषणा होने वाली है, तो ये किसानों का आंदोलन चुनाव पर किस तरह का असर डालेगा, फायदा किसका होगा, अब मोदी सरकार इन किसानों से कैसे बचेगी। इतनी बड़ी संख्या में ये आतंकी कहे जाने वाले किसान अपना हक लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में किसानों का क्या रोल होगा, मोदी सरकार किसानों से किस तरह से बचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम जल्दी इस पर एक और खबर लेकर आएंगे।